Good morning, students. How are you all? I hope every one of you have done best in this exam. This is video for solution with explanation of your math subject. Okay. मैथ में जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका सलूशन है ये पेपर का विद एक्सप्लेनेशन. ठीक है. इसमें पहला क्वेश्चन था वो था ये सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इच. दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ 9th class. Okay, you have all taught in 9th class this type of questions. When a rational or irrational number are added, then it gives a irrational number. Okay, अगर कोई रेशनल नंबर है, दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर, दोनों का जो समेशन होगा वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. तो इसका जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए है रेशनल, बी ऑप्शन है इरेशनल, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ एबव, डी है नन ऑफ द एबव. ठीक है, तो क्या होगा, ये इरेशनल होगा. तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा. क्वेश्चन फर्स्ट आंसर इज बी. ओके. प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज. अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर दो इरेशनल नंबर हैं, जैसे ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा और दोनों डिफरेंट होने चाहिए. ठीक है, तो हमने ये √3 भी क्या होगा, इरेशनल होगा. दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो भी क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा हमेशा. ठीक है, दो अगर डिफरेंट इरेशनल नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आंसर दिया हुआ आपका, पहला रेशनल है, दूसरा इरेशनल बोला है बी को, सी दिया डी है. तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन आंसर है. ठीक है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन, व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाय 11. तो आपको इसमें फैक्टराइज करना था. ये 1500 पहला ऑप्शन है, 1516 ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है 1452, सी ऑप्शन दिया है 1011, डी ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है 1121. ठीक है, इसमें से कौन 11 से डिविजिबल है, तो आपको चेक करना है, इसको फैक्टराइज करना था. अब देखो, ये अगर हम फैक्टराइज का करेंगे तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, इसमें 11 से डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल है. तो आंसर इसका क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. पहले का ऑप्शन भी सही है, दूसरे के भी ऑप्शन भी सही है और तीसरे के भी ऑप्शन भी सही है. ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. Here question number is not given, but this is next question. Which of the following is not irrational. आपको बताना है इसमें से कौन इरेशनल नहीं है. तो देखो, पहला ऑप्शन दिया गया है 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई इंटू 2. ठीक है, इंटू 2 है. बी ऑप्शन दिया गया है √2 प्लस √3, उसका होल स्क्वायर क्या होगा. सी ऑप्शन दिया गया है √2 माइनस √3 इंटू √2 प्लस √3, ये आपका ऑप्शन सी है. इसका डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है 2√7. इसमें से कौन इरेशनल नहीं है ये बताना है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. तो इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, जो कि क्या है, एक इरेशनल नहीं है और मुझे चेक करना ही नहीं है. ठीक है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको इरेशनल ही मिलेगा. ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, और दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. For some, let's say question 5. For some integer p, every odd integer is of the form. अगर p कोई इंटीजर है तो हमेशा जो ऑड इंटीजर होगा 2p + 1 होगा. कोई भी इंटीजर एग्जाम्पल के वेरीफाई करना हो कर लो आप. p कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर सोच लो अपने मन में. चलो मैंने 7 ले लिया, तो 7 इंटू 2 + 1 जब करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा. कैसे आएगा ऑड, देखो
ये आपका कोई भी इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इवन ही होगा, ठीक है, ये पार्ट हमेशा इवन होगा। प्लस इवन प्लस ये क्या है, ऑड है, तो इवन प्लस ऑड क्या आता है, हमेशा ऑड ही आता है। ये क्या है, इवन है, ठीक है, ये क्या है, ऑड है, तो ऑड प्लस इवन या इवन प्लस ऑड क्या आएगा, हमेशा ऑड ही आएगा। तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा कि अगर p कोई भी इंटीजर है तो 2p+1 हमेशा क्या होगा, एक ऑड इंटीजर होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए दिया है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। m² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, m² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ m इज। m² - 1 को लिख सकते हैं m - 1 इंटू m+1, ठीक है। अब इसमें बोला है कि m क्या हो कि हमेशा डिविजिबल हो जाए किससे, 8 से। तो m एक ऑड हो, सॉरी पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है कि m जो होना चाहिए एन इवन होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है कि एन ऑड इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑड इंटीजर होना चाहिए। सी ऑप्शन दिया है ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। डी ऑप्शन दिया है कि होल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखो जरा, अगर मैं इवन रख दूं यहाँ पे तो इवन माइनस ऑड, ऑड आएगा। ये भी क्या है, एम क्या है, इवन है, मतलब एम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 6 8 यही ले सकते हैं। एम क्या है, इवन है। अगर मैं ये ऑप्शन लूँ पहला वाला तो इवन माइनस ऑड ऑड आ जाएगा, इवन प्लस ऑड ऑड आ जाएगा, ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड हो जाएगा, और कभी भी कोई भी ऑड 8 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं हम, अच्छा कोई भी नेचुरल नंबर ले लें अगर हम, तो चूंकि इवन नहीं ले सकते हैं तो ये भी रिजेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में इवन होता है। होल नंबर भी नहीं ले सकते हैं, ये भी निगलेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि होल नंबर में भी इवन होते हैं। तो होल नंबर में 2 भी आएगा, 4 भी आए, 8 आएगा, है ना। तो जब रखेंगे तो ये कभी डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या बच्चा, ऑड। तो हमेशा जो ऑड होगा, अगर m ऑड है तो ये डिविजिबल बाई 8 होगा। और ठीक है, एक कंडीशन और इसमें लगना चाहिए था कि ये अगर मैं 3 लेता हूँ, ठीक है, तो 3 - 1 3 प्लस, हाँ, तो ये m की वैल्यू 3 से क्या होना चाहिए, 3m शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 3 होना चाहिए, या m शुड बी लेस आर इक्वल टू -3 होना चाहिए, तभी ये जो है 8 से डिविजिबल होगा। क्यों, अगर मैं 1 ले लूँ तो 1 पे, हाँ ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर 1 ले लूँ तो 0 हो जाएगा, तो 0 भी 8 से डिविजिबल है, 0 तो सबसे डिविजिबल है, ठीक है। तो इवन हो सकता है, अगर हमेशा m अगर इवन होगा, सॉरी ऑड होगा अगर m, तो ये हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF ऑफ 8 9 एंड 25 ईच क्या है होगा, इसमें HCF निकालना है इसका। तो HCF तो आप निकालना जानते ही होगे, ठीक है। तो देखो ये इसमें कोई भी नंबर जो है फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमेशा क्या हो जाएगा, इसका HCF होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो 8 और 9 में अगर इसका फैक्टराइजेशन करें हम तो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमेशा फैक्टर क्या, इसका क्या HCF क्या आएगा, 1 आएगा। किसी एक का देख लेते हैं, तीनों का निकालेंगे जब हम HCF तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ऑप्शन डी पार्ट इसका सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं हम, तो एक ले लेते हैं p, एक लेते हैं p+1, एक लेते हैं p+2। ये कैसे हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो p क्या है, p एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर मैं किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव को लेता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, तो हमेशा ये देखो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है 4, बी ऑप्शन दिया है 6, सी ऑप्शन दिया है नो कॉमन फैक्टर,
और डी दिया है ओनली 1, ठीक है। तो इसमें देखा जाए ये 6 से डिविजिबल होगा, 4 से तो होगा, ये 6 से हो जाएगा, है ना, 4 से तो होगा ही। बोला ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई, तो ये हो जाएगा 6, ऑप्शन इसका बी पार्ट हो जाएगा। कोई भी तीन ले लो, 17 ले लो, 18 ले लो एंड 19 ले लो, ठीक है। अब इसको ये भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, 19 है ये, और ये देखोगे तो 6 से डिविजिबल होगा। तो हमेशा कोई भी अगर 3 लगातार हम पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं तो हमेशा उसका प्रोडक्ट क्या होता है, 6 से डिविजिबल होता है। तो इसका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है 8 का। 9 का देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, इसका प्रोडक्ट जब करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। क्लास 9th का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 9 क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड, ये स्पोर्ट फील्ड है, उसके अलोंग जो है उसके चारों तरफ एक रनिंग ट्रैक है, ठीक है। प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, हरीश टेक्स 12 मिनट्स, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यहाँ से मान लेते हैं दोनों स्टार्ट करते हैं। इसमें जो प्रिया है वो 18 मिनट ले रही है और जो हरीश है वो 12 मिनट ले रहा है इसको पूरा करने में, ठीक है, एक राउंड पूरा करने में। सॉरी, ये फील्ड है, फील्ड की चारों तरफ क्या रनिंग ट्रैक है, ठीक है। प्रिया जो है 18 मिनट में एक राउंड पूरा कर लेती है और हरीश जो है वो 12 मिनट में एक राउंड पूरा कर लेता है, ठीक। अब मुझे बताना ये है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, एक साथ रनिंग स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट, कितने मिनट के बाद वो पहली बार मिलेंगे, ठीक है। दे विल, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट, इसमें क्या करना है, मुझे एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। हमको लीस्ट नंबर चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए छोटे से छोटा जो 18 से भी डिविजिबल हो जाए और 12 से भी डिविजिबल हो जाए, जिससे क्या होगा पूरा राउंड लग जाए, ठीक है। अच्छा, दोनों आके यहाँ पे कब कितने टाइम में, मिनिमम टाइम में आके मिलेंगे, ये पूछा गया है। तो दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम निकालने तो फैक्टराइज करेंगे। 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3। 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 3। दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हाईएस्ट फैक्टर विद हाईएस्ट पावर ले लेंगे हम। तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × 9 36, ठीक है। 36 मिनट के बाद प्रिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी, यहाँ पहुँच गई होगी, और हरीश 3 चक्कर लगा के यहाँ पहुँच गया होगा। तो इसका आंसर ए है, 10 का ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इफ़ बी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इफ बी इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 3, देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी ए इक्वल टू क्या लिखते थे, ए इक्वल टू यूक्लिड लेमा थ्योरम में ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते थे, बी क्या था, डिवाइजर था। अगर डिवाइजर 3 है तो कोई भी इंटीजर जो है, पॉजिटिव इंटीजर है या कोई भी इंटीजर है, उसको हमेशा हम वो इंटीजर या तो 3 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो या तो 3q के फॉर्म का होगा, या तो 3q + 1 के फॉर्म का होगा, या तो 3q प्लस, मान लो ए कोई इंटीजर है, ठीक है, 3q + 2 के फॉर्म का होगा। यानी ए जो है मेरा, ए कोई भी इंटीजर है तो ए या तो 3 से डिविजिबल होगा, या तो ए 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देगा, या तो ए को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 देगा। जब डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है। तो कोई भी इंटीजर को 3 के रिस्पेक्ट में इस 3 तरीके से ही लिख सकते हैं। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन ए है ये दिया गया है, तो इसका 11th का ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, ठीक है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 12, डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इज, नंबर क्या दिया गया है, डेसिमल फॉर्म में हमें दिखाना है क्या होगा, कैसा होगा, 129 डिवाइडेड बाई 2² × 5 पावर 7 × 7 पावर 5। अब देखो मैंने बताया एक थ्योरम था कि अगर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर p/q, रेशनल नंबर p/q है, जहाँ पे q अगर
क्यू का फैक्टराइजेशन अगर इस फॉर्म का है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म का है तो हमेशा क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर क्यू का फैक्टर कुछ और है, जैसे यहाँ पे p बाई क्यू है, क्यू में देखो 2 की पावर है, 5 की पावर और 7 की भी पावर है, तो ये इस टाइप का नहीं है क्योंकि इसमें एक अलग प्राइम नंबर, एक और प्राइम नंबर आ गया है। ठीक है, तो इसका क्या हो डेसिमल एक्सपेंशन, इसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि रेशनल तो है ही ये, तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉन बी पार्ट। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। पहला है टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग तो होगा, टर्मिनेटिंग होने के लिए इस फॉर्म का होना चाहिए था क्यू, जो कि नहीं है। दूसरा दिया है कि ये जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ अब ये भी नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है, इसमें और देना चाहिए था, रिपीटिंग करना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो ये आपका ऑप्शन बी इसका 12 का सही आंसर होगा। फॉर सम इंटीजर पी एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कोई भी इंटीजर अगर p है, कुछ में 12 13 लेते हैं हम लोग, कोई भी इंटीजर अगर p है तो इवन इंटीजर्स हमेशा किस फॉर्म का होगा, 2p के फॉर्म का होगा। अब देखो p मान लिया मैं कुछ भी, कोई भी इंटीजर 7 ले लो, 11 ले लो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा, तो हमेशा किस फॉर्म का होगा, 2p के फॉर्म का होगा। यानी p के टर्म्स में हमेशा इवन अगर देखा जाए तो 2p हमेशा क्या होगा, इवन होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 13 का ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है, डेट विल डिवाइड। क्वेश्चन 14 लेते हैं हम लोग, 398, 436, 542। मुझे वो लार्जेस्ट बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जिसको मैं अगर इसमें डिवाइड करूं, ठीक है, जिससे मैं डिवाइड करूं अगर इनको, तो रिमाइंडर क्या मिले, लिविंग रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली इच। लार्जेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 398, 436 एंड 442, लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या करते हैं, मुझे एक नंबर चाहिए जिसको मैं अगर जिससे मैं इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ जाए, 7 आ जाए, और मैं उसी नंबर से अगर इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ जाए, 11 आ जाए, और उसी नंबर से अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूं तो कितना आ जाए, 15 रिमाइंडर आ जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या निकाल लेते हैं, SCF निकाल देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इसमें से 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 391 आ जाएगा। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 524 आ जाएगा, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 725 आ जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने। अब इसका जब SCF निकाल लेंगे तो मुझे एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो क्या करेगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन जब उसी नंबर को, जब इसका SCF जो है, अगर मैं उस SCF से इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, इसमें डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 ज़्यादा है, और इसको डिवाइड करूँगा तो 15 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे ये 15 ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका SCF निकालते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 391 का फैक्टराइजेशन करेंगे अगर, तो इसका फैक्टर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17, ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, हर एक प्राइम नंबर पे चेक करते आते हैं तो 2 से भी नहीं होगा डिवाइड, 5 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, और 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। ठीक है, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, और फिर हम क्या 17 देखेंगे, 70 से डिवाइड हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 3, यानी कि 17 × 23 इसका फैक्टर हो गया। फिर 42 का अगर हम देखें, 425 का देखें तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 5 × 5 × 17। ठीक है, इसी तरह से इसका फैक्टराइजेशन करते हैं 5 to 7 का, तो ये इसका फैक्टराइजेशन आ, तो इसका जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा
17 इंटू 31, ठीक है। तो इनका देखो फैक्टर मैंने देख लिया। अब तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, यानी जो कॉमन फैक्टर्स हैं वही लेने हैं, जो लीस्ट पावर लेता है। एचसीएफ में हम फैक्टर विथ लीस्ट पावर लेंगे। तो देखो 17 तीनों में है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 17 आ जाएगा, ठीक है। ये 17 ऐसा नंबर है कि अगर मैं 17 से इसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आ जाएगा 7, और 17 से अगर इसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 11 आएगा, और 17 से इसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 15 आएगा। अपडेट कर लिया मैंने पहले इसलिए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हुआ, आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 17 दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।